डॉक्टर शिवांग सक्सेना हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन हूँ। इस समय मैं अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद, जो अभी पिछले साल इनाग्रेट हुआ था, मोदी जी ने इनाग्रेट किया था, उसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी में। तो बच्चों के दिल के बहुत से रोग होते हैं, ये नवजात शिशु से लेके उनसे 1 साल के बच्चे तक, और बड़ों में भी ये दिक्कतें पाई जाती हैं। इंडिया में, भारत में अभी बहुत से सेंटर्स नहीं हैं जहाँ पे ये इलाज संभव है। तो इसके लिए कुछ कुछ जगह ही डॉक्टर्स, क्योंकि बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है इसके मैनेजमेंट के लिए, तो हॉस्पिटल में तो लोग अवेलेबल हैं, लेकिन जो अंदर के इलाके हैं, बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पे सर्विसेज नहीं हैं, उसके लिए हम लोग ये शिविर लगाते हैं। तो बच्चों की बीमारियों के कारण बहुत से होते हैं। उनके जब वो माँ के पेट में होते हैं तब से दिक्कतें चालू हो सकती हैं। बहुत से जेनेटिक लेवल की दिक्कतें हो सकती है, एनवायरनमेंट की तरह के दिक्कत हो सकती हैं। कुछ अगर मदर की जो 9 महीने की जो पीरियड रहता है जिसमें बच्चा माँ के पेट में रहता है, उसमें कोई दिक्कत हो, उसकी वजह से भी हार्ट में दिक्कतें हो सकती हैं। उसको पकड़वाना पहले असंभव था, लेकिन अब क्योंकि फीटल इकोकार्डियोग्राफी बहुत सी जगह होने लगी है तो उससे भी डिटेक्ट हो जाता है। और उसके बाद जब उनकी डिलीवरी होती है तो फिर ऐसे सेंटर्स में डिलीवरी होती है, या फिर बहुत जल्दी उनको भेजना होता है जहाँ पे उनका इलाज जल्द से जल्द हो पाए। बच्चे का ग्रोथ नहीं बढ़ता है, स्कूल वाले बच्चे जो पढ़ते हैं उसका ग्रोथ नहीं बढ़ता है। हाइट मतलब कि कम के होते हैं, वेट मतलब कि कम के बच्चे जन्म ले रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी तो बहुत दिक्कतें हैं। ये सिर्फ हार्ट से संबंधित नहीं होता है, हार्ट की भी दिक्कतों से हो सकता है, लेकिन उसके बारे में डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छा बताएंगे, क्योंकि बाकी दिक्कतें भी हैं। विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, न्यूट्रिशन की दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ बच्चों के घर से ही मतलब पालन पोषण नहीं होता है, उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर जेनेटिक आखिरी चीज़ जीन होती है, उसकी वजह से भी हो सकती है। उसमें बहुत सी परसेंटेज ऐसी होती है जो अनडिटेक्टेड होता है, जिनको हार्ट की दिक्कतें रहती हैं, जो 3 साल 4 साल में जाके उनको एकदम से जब वो किसी बच्चे के डॉक्टर को दिखाते हैं तब पता चलता है कि एक आवाज़ आ रही है छाती में, और फिर वो जब एको करवाते हैं तो फिर दिक्कत पता चलती है। कई कारण हो सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये सब पहले से ही माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है, और काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि माँ में अपनी कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, या पहले से अस्थमैटिक है, या कुछ एलर्जिक है, और बाकी हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रहन सहन, खान पान, बहुत चीज़ों से डिपेंड करता है। बहुत चीज़ों से ये सब चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं। और आजकल जैसे पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बच्चे इसलिए भी बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। एलर्जी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, किसी ना किसी चीज़। जैसे पहले बच्चों के कुछ और रुचि और कार्यक्रम होते थे करने के, अभी बच्चों में क्या है, मोबाइल, टेलीविज़न, आउटडोर गेम्स ज़्यादा है, खेल कूद कम है, ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं। इसलिए बच्चे थोड़े से इरिटेबल हो रहे हैं, और उन लोग की रुचि ध्यान थोड़ा दूसरी जगहों पे हो रहा है। हम लोग को अपने खान पान पे, लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई भी बीमारियां बढ़ जाएं उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पहले से अपने माने एक्सरसाइज एंड ऑल सब कुछ करके मेंटेन रखना चाहिए, और पहले से हर चीज़, आती हुई बीमारियों को से बचना चाहिए। पायल सिंह, पीडियाट्रिशियन, उर्मिला हार्ट हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, उर्मिला हार्ट हॉस्पिटल। हमारे यहाँ देखिए, सब बाकी तो सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन हृदय रोग से संबंधित मैं खुद हूँ, डॉक्टर पायल जी हैं, और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, डॉक्टर शिवांग सक्सेना जो कि बाल हृदय रोग सर्जन हैं, जो कि बच्चों में जो पैदाइशी बीमारी होती है, दिल में छेद होना, या फिर कुछ नसें होती हैं जो कि हमारी बाएं साइड से निकलनी चाहिए, वो दाहिने साइड से निकल जाती हैं, या दाहिनी वाली नसें बाएं साइड से, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उस टाइम में ही डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारे यंग डॉक्टर साहब लोग जो कि काफ़ी एजुकेटेड हैं, इन लोग का सर्जरी में हाथ बहुत निखरा हुआ है। ये लोग कई बच्चों को नया जीवन दान दिया है इन्होंने। सर्जरी कई बच्चों में, एक नहीं, दो नहीं, सिंगल बच्चे में कई बार 3-3, 4-4 बार भी ऑपरेशन किया जाता है उसी एक बीमारी को लेके। तो डॉक्टर साहब लोगों ने बहुत सारे लोगों को जान बचाया है, और हमारे हॉस्पिटल के माध्यम से हम चाहेंगे कि जितने भी इस प्रकार के बच्चे हैं वो यहाँ से बेहतर सुविधा लेके जाएं। जो गरीब बच्चे हैं उनको लिए भी सुविधा है, जो काफ़ी पिछड़े वर्ग के हैं, या फिर जिनके पास पैसे की काफ़ी तंगी है, तो हॉस्पिटल द्वारा उन लोगों को मुफ्त इलाज भी किया जाता है। और
कई बार ऐसे जगह पे हम लोग अप्रोच करते हैं, जैसे अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद, जो कि माननीय श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, तो वहाँ पे भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जिससे कि हम लोग बच्चे को निःशुल्क सर्जरी की सहायता दे दें। जहाँ की प्राइवेट अस्पताल में 12-12, 15-15, 20-20 लाख रुपए सर्जरी के लगते हैं। तो मैं भारी हूँ डॉक्टर साहब का, जो कि यहाँ आए और हम लोग को और हमारे शहरवासियों को काफ़ी अच्छा इनकी तरफ से योगदान मिला।